What just happened a couple of days back? आपके गैस सिलेंडर का प्राइस increased by 60 rupees, which on the face of it may not be significant. Cut to March 10th. In Mumbai, nearly 20% restaurants threatened to close down and Bengaluru के hotels ने अपने kitchens बंद कर दिए हैं. The National Restaurant Association of India (NRAI) ने एक लेटर लिखा है where the use of one word is very scary: catastrophic closures. तो ये सिर्फ गैस का प्राइस का इशू नहीं है, ये आपके खाने के प्राइस का भी इशू है, आपके बिजनेस के प्राइस का भी इशू है. आज डिकोडर पर हम डिकोड करेंगे एलपीजी क्राइसिस क्या है एंड व्हाट इट मीन्स फॉर यू. It all begins with the Strait of Hormuz, a 21-mile narrow waterway जो ईरान और ओमान के बीच में है, जिससे वर्ल्ड की 1/3 ऑयल पास होती है. Exactly, 1/3 of the world's oil passes through this narrow waterway. But we are in India, so how does it impact us? इंडिया को अपना एलपीजी कहाँ से आता है? Well, 60% हम इंपोर्ट करते हैं, और ये 60% कहाँ से आता है? Around 85 to 90% passes through the Strait of Hormuz. वो रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल सप्लाई टाइट हो गई. ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज़्यादा दाम देना पड़ेगा, और वो दाम कहाँ से आएगा? वेल, आपके किचन से. March 7th को प्राइसेस रिवाइज्ड हुए थे. A domestic cylinder which is around 14.2 kgs in Delhi and Mumbai was selling for 913 rupees. In Kolkata it was selling at 939. In Chennai around 928 rupees. लेकिन ये तो हाउसहोल्ड का था. Remember, commercial cylinders are different. Their capacity is 19 kgs and this is what restaurants use. वहाँ पर price increase was from 1768 to 1883. 115 रुपी प्राइस हैक, वो भी एक दिन में. और फिर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने कहा हाउस होल्ड सप्लाई को प्रायोरिटी देना होगा. मतलब कमर्शियल सप्लाई कहाँ गया? वेल, नोवेयर. सप्लाई बंद. अकॉर्डिंग टू सुब्रमण्य होला, प्रेसिडेंट ऑफ द बेंगलुरु होटल एसोसिएशन, अराउंड जस्ट 2 or 3 days of worth of stock is available everywhere. इंडिया में रफली 75 लाख फूड बिजनेसेस हैं. सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही नहीं, थिंक ढाबा, इडली स्टॉल्स, टिफिन सर्विसेज, वेडिंग केटरिंग, स्कूल कैंटीन्स, सब मिला के. और इनमें से ऑलमोस्ट 75% का किचन एलपीजी सिलेंडर्स पर चलता है. What about piped gas? Well, only around 20 to 25% of the outlets, which are very, very limited. बाकी सब सिलेंडर्स पर डिपेंडेंट है. ग्राउंड पर कुछ अर्ली साइंस ऑलरेडी दिख रहे हैं. मुंबई, बेंगलुरु एंड कैलकाटा आर शोइंग डिस्ट्रेस इन रेस्टोरेंट्स. अगर ये इशू लंबा चलता है तो इम्पैक्ट सिर्फ रेस्टोरेंट तक लिमिटेड नहीं रहेगा. थिंक ऑफ द चेन रिएक्शन. रेस्टोरेंट्स बंद हुए, फार्मर्स की डिमांड गिरती है, ऑर्डर्स कम हुए, जोमैटो एंड स्विगी के डिलीवरीज में हिट आएंगे. अगर डिलीवरीज कम, देन गिग वर्कर्स की इनकम पे इम्पैक्ट आएगा. अगर किचन्स बंद, देन लैक्स ऑफ जॉब्स कम अंडर प्रेशर. सिंपल टर्म्स में एलपीजी सप्लाई का इशू सिर्फ फ्यूल प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी फूड इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है. अब थोड़ा घर की किचन इकोनॉमिक्स को समझते हैं. दिल्ली में एक एलपीजी सिलेंडर का प्राइस आज 913 के आसपास है. About a year back, the same cylinder was being sold at 853 rupees. 2 साल पहले 803, 6 साल पहले 744. मतलब 744 से 913, around 23% increase. If you are an urban household, you have 1 or 2 earning members. This uncomfortable है, but it's very manageable. But as a rural household, the picture is very different. कई विलेजेस में एक फैमिली की मंथली इनकम 8,000 के आसपास होती है. उस सिचुएशन में दिस 913 का सिलेंडर एक मंथली इनकम का शेयर इज अबाउट 12%. और जब फ्यूल इतना एक्सपेंसिव हो जाता है, देन द बिहेवियर चेंज हैपन्स वेरी वेरी इजीली. कई हाउसहोल्ड्स रीफिल डिले कर देते हैं और कुकिंग वापस लकड़ी या बायोमास पर शिफ्ट हो जाता है. ये वही प्रॉब्लम है जिसे एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च हुई थी इन 2016. द गोल वॉज कि पुअर हाउसहोल्ड्स को एलपीजी कनेक्शंस देना, और उसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी हुई थी. आज तक 10.5 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. इसका इम्पैक्ट वॉज वेरी क्लियर. विमेन वॉज सेविंग टाइम, देयर वॉज लेस इंडोर एयर पोल्यूशन,
the health outcomes were much better. लेकिन जब सिलेंडर प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हैं तो रिस्क ये है कि अडॉप्शन रिवर्स होने लगता है एंड सम हाउसहोल्ड्स वापस ट्रेडिशनल फ्यूल्स पर शिफ्ट करने लगते हैं. मतलब द चैलेंज इज नॉट खाली कनेक्शन देना बट यूसेज को अफोर्डेबल रखना उतना ही इम्पॉर्टेंट है. तो अब क्या करना चाहिए? वेल, अगर आप एक हाउस होल्ड हैं देन चेक योर सिलेंडर स्टॉक. अगर सप्लाई आपके सिटी में डिस्ट्रप्टेड है देन बुक वन बट डू नॉट होर्ड. एज अ रेस्टोरेंट ओनर, स्टे इन टच विद योर लोकल सप्लायर एंड कॉन्टैक्ट NRAI फॉर एनी सपोर्ट. The LPG story is not just about the price of a gas cylinder. It's really about the chain that connects global events to your kitchen. What happens in the Middle East, in the global energy markets, eventually shows up in something as an everyday cost of cooking a meal at your home. And the impact is already visible on the ground. A hotel owner in Bengaluru is left with barely a few days of LPG. A Ujjwala beneficiary in Rajasthan is wondering whether the next refill will be affordable. A delivery rider in Mumbai seeing orders drop as kitchens go dark. A food business in Kolkata is forced to shut its central kitchen because the LPG supply is stopped. If you found this breakdown useful, do share it and mention in comments and keep watching Decoder.